आज दोपहर में ही सजेगा आईपीएल का मेला। आज है आईपीएल में पहले डबल हेडर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1207वां एपिसोड। आज 23 मार्च की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल की हर खबर हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर मिलेगी। सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो कल जो भविष्यवाणी, जो प्रेडिक्शन हमने प्रीव्यू वीडियो में की थी वो सही साबित हुई, क्योंकि ओपनर मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हरा दिया। पहले मैच में 6 विकेट से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को जीत मिली और चेस करते हुए चेन्नई की टीम ने बता दिया कि आखिर क्यों नीलामी के बाद से ही चेन्नई को इस साल के आईपीएल की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम कहा जा रहा था। दरअसल दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि आज के दौर में इस साल के आईपीएल में अभी डेवन कॉनवे नहीं है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में, और पाथिराना भी नहीं है, और उसके बावजूद भी चेन्नई की टीम आउट परफॉर्म कर रही है। बेशक दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के लिए भी इस मैच के बाद कुछ अच्छी खबरें निकल कर आई है। पिछले साल के आईपीएल में आरसीबी की जो प्रॉब्लम थी वो नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 की पोजीशंस थी, लेकिन इस बार के आईपीएल में हमने देखा, पहले मैच में हमने देखा कि शुरुआती विकेट्स गिरने के बावजूद भी दिनेश कार्तिक और अनुज रावत ने एक अच्छा टोटल लगा दिया। तो आरसीबी के लिए भी टूर्नामेंट से पहले कुछ पॉजिटिव्स निकल कर आए हैं और चेन्नई ने मैच जीत कर अपनी दावेदारी ठोक दी है। आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों, यहां से बात करते हैं। तो आज भैया होंगे डबल हेडर्स, आज 2 मैच खेले जाएंगे। आज शनिवार का दिन है, दोपहर 2:30 बजे से पंजाब और दिल्ली की टीम मोहाली के पास मुल्लनपुर में अपना पहला मैच खेलेगी। मुल्लनपुर में दोस्तों नया स्टेडियम तैयार किया गया है, बड़ी कैपेसिटी के साथ इंटरनेशनल मैचेस के लिए यह स्टेडियम तैयार हुआ है। तो पंजाब और दिल्ली ऋषभ पंत की वापसी होते हुए हम देखेंगे, नई नवेली पंजाब की टीम हम देखेंगे, खूब मजा आएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों रात के मैच की, तो कलकत्ते और हैदराबाद के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में रात वाला मैच होगा। यह मैच भी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है, क्योंकि हैदराबाद के पास है दोस्तों पैट कमिंस जो 20 करोड़ में बिके थे, दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी, और भैया कलकत्ते के पास है 25 करोड़ी मिचेल स्टार्क, और इन दोनों की टक्कर होगी कोलकाता की स्टार्टिंग मैचों में थोड़ी सी तेज गेंदबाजों को मदद करने वाली पिच में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है, आज डबल हेडर मिस नहीं करना दोस्तों। और इन डबल हेडर से जुड़ी हुई इस मैच में, दोनों ही मैचों में कौन कौन से प्लेयर्स रहेंगे, नहीं रहेंगे, और कौन जीतेगा इस मैच को, इसकी प्रिडिक्शन हम हमारे टेलीग्राम पेज पर आज करेंगे। तो टेलीग्राम की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, देर मत करो, ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पर मजा आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी रिपोर्ट की, तीसरी बड़ी खबर की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट शिखर धवन के हवाले से निकल कर आ रही है। जैसा कि हमने देखा कि आईपीएल की शुरुआत से एक दिन पहले जब कैप्टन्स मीट हुई उसमें शिखर धवन नहीं गए थे, पंजाब के हवाले से उप कप्तान जीतेश शर्मा गए हुए थे, और शिखर धवन तब से ही एक सवाल बन गए हैं कि क्या वो अब कप्तान है या नहीं है, क्या उनकी फिटनेस पर कुछ सवाल है या नहीं है। तो रिपोर्ट आ गई है दोस्तों, शिखर धवन थोड़े से बीमार हैं, इल हैं, उन्हें फीवर था, एंड दैट्स वाई दोस्तों वो कैप्टनसी मीट का हिस्सा नहीं बने थे। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बोल रही है कि ये जो पहला मैच होने वाला है पंजाब और दिल्ली के बीच, इस मैच में भी शायद शिखर धवन ना खेलें, इस मैच में भी वो रेस्ट करें और उनके स्थान पर जीतेश शर्मा हमें कप्तानी करते हुए नजर आए। तो ये सचमुच एक बहुत बड़ा कहना चाहिए सेटबैक रहेगा अगर शिखर धवन आज नहीं खेले तो। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि धवन को लेकर जो फाइनल अपडेट आएगी वो हम हमारे टेलीग्राम पेज पर डाल देंगे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो मैच से तुरंत पहले अगर कोई अपडेट आती है धवन की अवेलेबिलिटी पर को रहकर, तो हम सबसे पहले आपको वहां पर अपडेट कर देंगे। लेकिन अभी की स्थिति में रिपोर्ट आ गई है उन्हें फीवर था। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो भैया जसप्रीत बुमराह ने फाइनली मुंबई इंडियंस की टीम को ज्वाइन कर लिया है। टेस्ट सीरीज में आखिरी दौर में इंजरी के चलते वो बाहर हुए थे, हालांकि पूरी टेस्ट सीरीज उन्होंने खेली थी और एंड में इंजर्ड हुए थे, हल्की सी माइनर सी इंजरी थी। लेकिन दोस्तों रीजन कुछ और ही बताया जा रहा है। दरअसल दोस्तों कहा यह जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह हार्दिक पांड्या के कप्तान बनने से खुश नहीं है, दैट्स वाई उन्होंने अंतिम दिन एन मौके पे मुंबई इंडियंस की टीम को ज्वाइन किया, और जो पिछले 15 दिनों से मुंबई की टीम प्रैक्टिस और ट्रेनिंग कर रही थी उसका वो बिल्कुल भी हिस्सा नहीं बने। तो जाहिर है दोस्तों जो गुटबाजी हुई है मुंबई इंडियंस में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एक तरफ है भैया पांड्या का ग्रुप जिसमें हार्दिक पांड्या के काइंड ऑफ ए पंटर बैठे हुए हैं, हार्दिक पांड्या के
पंटर में ईशान किशन का नाम सबसे आगे लिया जा रहा है। दोनों साथ रहते हैं, दोनों साथ दिखते हैं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरी तरफ है दोस्तों रोहित शर्मा, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट कप्तान है, जसप्रीत बुमराह, सूर्य यादव। इनने ऑलरेडी, इन तीनों ने, स्पेशली बुमराह ने और सूर्य यादव ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर बता दिया था कि वो कितने ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है रोहित शर्मा की कप्तानी आने पर। तो ये जो गुटबाजी हुई है बम्बई के लिए अच्छी नहीं है और इसीलिए बुमराह ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी में प्रैक्टिस कैंप्स ज्वाइन नहीं किया। इसीलिए रोहित शर्मा हम देख रहे हैं प्रैक्टिस गेम्स का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, थोड़ी सी दूरी बनाकर रखी हुई है, अपने पर्सनल ट्रेनर्स के बीच ट्रेनिंग कर रहा है बम्बई के कैंप में। तो कुल मिलाकर कहानी यही है कि बुमराह माफ कीजिए लेट इसलिए हुए हैं क्योंकि सब कुछ सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने एडम ज़ैम्पा की रिप्लेसमेंट घोषित कर दी है। हालांकि एडम ज़ैम्पा एक विदेशी स्पिनर थे, लेकिन भैया ये जो रिप्लेसमेंट घोषित की गई है ये मुंबई के पेसर को लाया गया है इनके स्थान पर। मतलब ऑलरेडी राजस्थान रॉयल्स के पास यूजी चहल थे, रवि अश्विन थे, रियान पराग भी आपके लिए स्पिन करा सकते हैं। तो राजस्थान को एक नए स्पिनर की, विदेशी स्पिनर की जरूरत नहीं थी। तो उनके स्थान पर हिंदुस्तान के ही तेज गेंदबाज लोकल लेवल पर खूब चल रहे तनुष कोटियान को जो है वो राजस्थान रॉयल्स की टीम में एंट्री दी गई है। राजस्थान के बारे में एक बात कही जाती है कि राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है ना वो स्टार खरीदती नहीं है, वो स्टार बनाती है। प्रसिद्ध कृष्णा इस साल आईपीएल का हिस्सा नहीं होंगे तो उनकी रिप्लेसमेंट तो थी ही, लेकिन एक जगह इन्हें तेज गेंदबाज की, हिंदुस्तानी तेज गेंदबाजी विकल्प की भरनी थी और ट्रेंट बोल्ट के साथ जो जोड़ी में गेंदबाजी कर सके, और इसीलिए इन्होंने तनुष कोटियान को जो एंट्री दी है। हमने रिसेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा है बहुत चले, तो देखते हैं आईपीएल में क्या होता है। करते हैं छठवीं बड़ी खबर की यहां से बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है इंडियन प्रीमियर लीग के मिनी ऑक्शंस के हवाले से। दरअसल दोस्तों अरुण धूमल आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के हेड है, आईपीएल के मिनी ऑक्शंस के ऊपर बड़ी बातें कह रहे हैं, बड़ा बयान इन्होंने दे दिया है। दरअसल दोस्तों इन्होंने कहा है कि बीसीसीआई विल एड्रेस द पे डिस्पैरिटी कॉज्ड बाय द मिनी ऑक्शन। मिनी ऑक्शन के कारण जो आईपीएल में पे डिस्पैरिटी होती है उसको सॉल्व करने की तैयारी की तरफ बीसीसीआई अब कदम उठाने वाला है। क्या होती है पे डिस्पैरिटी अब वो समझ लीजिए, और बीसीसीआई क्या करेगा वो बता देता हूँ। पे डिस्पैरिटी होती है दोस्तों कि जब मेगा ऑक्शन होता है ना, बड़ी नीलामी होती है, तो हर टीम को अपनी पूरी स्क्वाड बिल्ड करनी पड़ती है और ऐसी परिस्थिति में टीमें बहुत ज्यादा महंगे खिलाड़ी नहीं खरीदती है क्योंकि टीमों को पूरी स्क्वाड बनानी पड़ती है, वो प्रत्येक खिलाड़ी के ऊपर ज्यादा पैसा अलॉट नहीं करती है। एंड दैट्स व्हाई आप देखते हैं कि मेगा ऑक्शन में बहुत ज्यादा संख्या में महंगे खिलाड़ी नहीं बिकते हैं और अमूमन एवरेज प्राइस पर प्लेयर्स बिकते हैं, जैसे 12, 13, 14 करोड़ रुपए। लेकिन भैया जब होती है छोटी नीलामी, हमने साल देख लिया, तब भैया हर टीम को 3, 4, 5 बड़े खिलाड़ियों की जरूरत होती है, तो वो लुटाती है पैसा। और यही हुआ इस बार। मिचेल स्टार्क पर 25 करोड़, पैट कमिंस पर 20 करोड़ लुटा दिए गए, जबकि उनकी इतनी कीमत नहीं थी। अगर ये मेगा ऑक्शन में आते दोनों खिलाड़ी तो ये शायद आधी कीमत पर भी ना बिकते। तो इसी चीज को दूर करने के लिए अरुण धूमल और उन्होंने बयान दिया। आप देखते हैं क्या कदम उठाता है बीसीसीआई, क्योंकि ये बड़ा पेचीदा मामला है और इस पेचीदा मामले को सॉल्व करने के लिए या तो आपको कैप लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा कि भैया मिनी ऑक्शन में आप इससे ज्यादा किसी खिलाड़ी पर खर्च नहीं कर सकते, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अदरवाइज तो भैया इशू है और काफी बड़ा है, क्योंकि हिंदुस्तान के खिलाड़ी को ये 25 करोड़ मिलने चाहिए थे, एक ऐसे मिचेल स्टार्क को नहीं मिलने चाहिए थे जो पिछले 7 सालों से आईपीएल खेलने आने से मना करता है, और जब आईपीएल खेलने आया इस बार तो कह रहा है कि ये एक सर्कस है। तो मेरे हिसाब से स्टार्क डिजर्व नहीं करते थे 25 करोड़ रुपए और एक हिंदुस्तानी डिजर्व करता था। ये मेरी राय है, आप इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलिए दोस्तों, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर आ रही है भैया आईपीएल के बचे हुए शेड्यूल के हवाले से। आईपीएल के बचे हुए शेड्यूल को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अब तो आईपीएल शुरू हो गया है लेकिन बचे हुए शेड्यूल का अता पता नहीं है। तो कुछ अपडेट्स आई है, बता देता हूँ। 2-3 अपडेट्स तो मैंने सबसे पहले आपको बचे हुए शेड्यूल पर दे ही दी थी कि डबल हेडर्स ज्यादा नहीं होंगे, 50 दिन की विंडो है, 50 मैचेस होने हैं। तो बीसीसीआई खुल के शेड्यूल बना रहा है। शेड्यूल अभी बना नहीं है क्योंकि एनओसी नहीं मिला है, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर निकल कर आई। प्लेऑफ्स जब होंगे तब मेजॉरिटी ऑफ दी बड़ी जगहों पर चुनाव है, और ऐसी परिस्थिति में अहमदाबाद, चेन्नई, कोची और जयपुर ये 4 शहर फ्रंट रनर है प्लेऑफ कराने के लिए। क्योंकि इन 4 शहरों के अलावा अगर आप बड़े स्टेडियम्स की बात करें, चाहे वो दिल्ली के आसपास का इलाका हो, चाहे वो बंबई के आसपास का इलाका हो, तो यहाँ पर चाहे कलकत्ते के आसपास का इलाका हो, तो यहाँ पर इस दौर में चुनाव है और चुनाव के आसपास की तारीखें हैं, तो प्लेऑफ कराना मुश्किल है। तो प्लेऑफ के लिए गुजरात में बहुत जल्दी चुनाव हो रहे हैं, तो प्लेऑफ के लिए अहमदाबाद बेस्ट रहने वाला है। तो अहमदाबाद में तो आप 100% पकड़ के रखो, प्लेऑफ होने ही वाले।
हैदराबाद में भी मैचेस हो सकते हैं। तो काइंड ऑफ हम ये बोल सकते हैं कि अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, कोची, जयपुर इनमें से कहीं प्लेऑफ होंगे। जैसा कि मैंने कहा, पुलिस सुरक्षा का इंतजार है बीसीसीआई को, क्योंकि जब तक पुलिस सुरक्षा ग्रांट नहीं हो सकती तब तक आप मैचेस नहीं करा सकते। और अगर किसी जगह पर पर्टिकुलरली चुनाव है तो वहां पर आपको पुलिस सुरक्षा मिलती नहीं है। शेड्यूल बहुत जल्दी आएगा, सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पेज और यूट्यूब पर डलेगा। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी खबर की यहाँ से बात कर लेते हैं। ये रिपोर्ट आ रही है दोस्तों, आईपीएल 2024 के प्राइज मनी के हवाले से इस बार भी 20 करोड़ रुपए का प्राइज मनी रखा गया है। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये बात पता है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारा पड़ोसी जो लगातार कंपैरिजन कराता है आईपीएल का पीएसएल का, उनकी थोड़ी सी स्थिति कितनी गहराई में इनके पैर है वो देख लेते हैं। तो भैया पीएसएल के विनर को मिलते हैं 4.13 करोड़ रुपए। WPL महिला प्रीमियर लीग की महिला विजेता खिलाड़ियों को, टीम को मिलते हैं 6 करोड़ हिंदुस्तानी रुपया। तो वही भैया अगर मैं बात करूं इंडियन प्रीमियर लीग की तो 20 करोड़ मिलते हैं। अब आप अंतर क्या है खुद ही समझ लीजिए, खुद ही जांच लीजिए। ये जो 4 करोड़ रुपए पीएसएल वाले देते हैं ना, ये भी बड़ी मुश्किल से, मैं तो ये बोलूंगा, किसी से मांग कर ही देते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो मतीशा पातिराना के हवाले से बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है। वैसे तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपना पहला मैच जीत चुकी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि पातिराना इस मैच का हिस्सा नहीं थे। तो चेन्नई एक ऐसी टीम रहती है और पिछले कुछ सालों से हमने देखा है जो खिलाड़ी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करती, लेकिन पातिराना को लेकर कब तक वापस आएंगे उस पर अपडेट आ गई है। वो HPC कोलंबो, हाई परफॉर्मिंग सेंटर कोलंबो में इस समय रिहैब कर रहे हैं। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का, जैसे हमारे हिंदुस्तान में होता है ना NCA, नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलोर में, जहाँ पर खिलाड़ी को रिहैब के लिए भेजा जाता है, तो वैसे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड में हाई परफॉर्मेंस सेंटर है कोलंबो में, वहां पर ये रिहैब कर रहा है। ये मई में वापसी की बात कही जा रही है। हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी, तो देखते हैं कब तक ये वापस आते हैं, और अगर ज्यादा समय हुआ तो फिर चेन्नई इनकी रिप्लेसमेंट बुलाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। टॉम कर्रन फिट है, उन्होंने आरसीबी की टीम को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन आप लोग बोलेंगे इसमें हैरानी की क्या बात है? हैरानी की बात यह है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का विरोध करते हुए, जी हाँ, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने मना किया था टॉम कर्रन से और रीस टॉपली से। इन दोनों ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं मानी है। अब ये जो हुआ है, ये इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड क्या करेगा अब ये तो भगवान जाने भैया, क्योंकि बड़ी बड़ी दुर्गति करता है खिलाड़ियों की और बहुत अड़ंगे लगा है। मार्क वुड भी इसीलिए हिस्सा नहीं है, बेन स्टोक ने तो नाम ही नहीं दिया अपना, जोफ्रा आर्चर ने नाम नहीं दिया, बहुत अड़ंगे लगा रहा है। और इन दोनों खिलाड़ियों पर, तेज गेंदबाजों पर बहुत अड़ंगे लगाता है, फिर भी ये आ गए खेलने के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। यदि दिन भर की 10 बड़ी खबरें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।